नमस्कार दोस्तों ये आज आप सबके लिए एक गुड न्यूज़ है। और वो ये है कि जो अभी फ़िलहाल आप लोगों ने फॉर्म भरे हैं उत्तराखंड प्राइमरी टीचर्स के लिए, उनके लिए एनआईएस डीएलएड को शामिल करने के लिए हमारे जो शिक्षा सचिव हैं श्री आर मीनाक्षी सुंदरम जी, उन्होंने लेटर जारी कर दिया है। और ये मैं फ़िलहाल आपको लेटर दिखा रहा हूँ, ठीक है। और इसमें ये कहा गया है कि 2017 टू 2019 के जो जो एनएस डीएलएड के कैंडिडेट हैं, उन्हें इस भर्ती में शामिल कर दिया जाएगा। सारे के सारे भर्ती में शामिल होने के मापदंड सेम रहेंगे, यानी कि डीएलएड प्लस टीटी क्वालिफाई करना इनको भी अनिवार्य है। अब ये न्यूज़ मैं आपको दे रहा हूँ, काफ़ी डीएलएड वाले तो इससे खुश होंगे, एनआईएस वाले, लेकिन बीएड वाले थोड़ी चिंता में होंगे कि उनका इसमें नुकसान होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए फ़िलहाल 300 के करीब इनकी जो एनएस डीएलएड के कैंडिडेट हैं, 350 के करीब ही मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं आपको, टीटी पास है उत्तराखंड से। तो ये कोई बड़ी संख्या नहीं है। बस प्रॉब्लम ये है कि आंदोलन अगर होता है तो भर्ती डिले ना हो जाए, ठीक है। अगर डिले होती है तो प्रॉब्लम होने वाली है। देखिए इस समय काफ़ी बीएड वाले कोशिश कर रहे होंगे कि भर्ती में मतलब स्टे लग जाए या एनएस डीएलएड को आउट किया जाए, लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी मैं आप लोगों को थोड़ा समझाना चाहता हूँ। देखिए अभी फ़िलहाल आप लोगों ने न्यूज़ देख ली होगी कि रीट एक परीक्षा होती है, राजस्थान टेट बोलते हैं इसको, एंड वहाँ पे इशू आ रहा था। और वहाँ पे भी राजस्थान ने आपके जो एनएस डीएलएड के कैंडिडेट हैं इनको स्वीकृति दे दी है, और वो भी इसमें शामिल होने वाले हैं। अच्छा, एक स्टेट ऑलरेडी ले चुका है, बाकी के 4 राज्य पहले ले चुके हैं, जिसमें कि आपको पता ही होगा पंजाब, सिक्किम, बिहार, ठीक है। ये और एक और है कोई, वो 4 तो पहले ले चुके हैं। एक इसने ले लिया, उत्तराखंड ले चुका है। और यूपी में भी ऐसी न्यूज़ आ गई है, यूपी वाला यूपी टेट एक परीक्षा होती है यूपी में भी, जैसे हमारे यहाँ यू टेट होता है, वहाँ पे यूपी टेट होता है, और उन्होंने भी इसको शामिल कर लिया है। इसकी न्यूज़ भी कल मिल जाएगी आपको। अब इसको प्रॉब्लम ये होने वाली है कि सारा का सारा नुकसान, अगर भर्ती में स्टे तो खैर लगने वाला नहीं है, लेकिन भर्ती थोड़ी डिले हो जाएगी और सारा नुकसान भुगतना पड़ेगा हमें, जो हम बीएड के कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। और बीएड के कैंडिडेट्स में कि ये प्रॉब्लम है कि देखिए आप लोगों को ये पता होगा कि राजस्थान में डीएलएड के कैंडिडेट, अभी जो राजस्थान टेट के फॉर्म आए हैं उसमें 1 to 5th के जो फॉर्म भरे जा रहे हैं टेट के लिए, उसमें बीएड के कैंडिडेट्स को नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। बीएड के कैंडिडेट्स के लिए मना कर दिया है, साफ उसमें लिखा है कि डीएलएड के कैंडिडेट के हितों को देखते हुए हम लोग बीएड को नहीं ले रहे हैं, क्योंकि बीएड वाले एलटी के लिए एंड लेक्चरर के लिए फॉर्म भर सकते हैं। और लेकिन डीएलएड की ये समस्या है कि डीएलएड तो सिर्फ 1 to 5th को ही पढ़ा सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि डीएलएड के कैंडिडेट उनके पास हैं ऑलरेडी। अब हुआ क्या था कि आप लोग जानते हैं कि बीच में 2015 के करीब इन्होंने 1st to 5th के लिए बीएड को अमान्य कर दिया था, यानी बीएड ले ही नहीं रहे थे उस समय। आप लोग जानते होंगे जो पहले के बीएड वाले हैं। तो अगर उस समय नहीं ले रहे थे तो क्या हुआ था कि उस समय डीएलएड के कैंडिडेट भी उनके पास कम थे, इसलिए बीएड को बाद में इंक्लूड कर दिया, ठीक है। असली में क्या है कि 1 to 5th के लिए बीएड है ही नहीं इंक्लूड, लेकिन सरकार पे प्रेशर आया, सरकार ने चलो ठीक है बोला, हमारे पास डीएलएड है ही नहीं, डीएलएड की कमी है तो कोई बात नहीं, बीएड का कैंडिडेट करा लेगा, ठीक है। लेकिन वर्तमान स्थिति ये हो रखी है कि डीएलएड के जो कैंडिडेट हैं वो मिलने शुरू हो गए हैं, ठीक है। एनआईएस डीएलएड आ गया है, कैंडिडेट बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में भी ये स्थिति हो रखी है, लेकिन अभी भी हमारे पास चांस है। ओनली 300 कैंडिडेट हैं, 2600 के करीब भर्ती आ रखी है। अगर भर्ती में बीएड या डीएलएड जो रेगुलर हैं ये कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो नुकसान देखिए बीएड वालों को ही होगा, यानी हम लोगों को भर्ती में हो सकता है आउट भी होना पड़े, और जिस किसी के चांस बन भी रहे होंगे वो भी नहीं बन पाएंगे। तो अब मैंने ये भी देखा है कि कई बीएड के संगठन बने हुए हैं जो कह रहे हैं हम कोर्ट केस करेंगे। देखिए सही में आप लोग जानते हैं जिसका सिलेक्शन होना है वो तो इजीली हो ही जाएगा,
जिसका सिलेक्शन नहीं होना वही ये कोर्ट केस के चक्करों में फंस रहा है कि वो जानता है कि भाई सिलेक्शन उसका वैसे भी होना है नहीं, मार्क्स अच्छे हैं नहीं, ठीक है। तो अगर आप लोगों के मार्क्स अच्छे हैं, आप लोग चाहते हैं कि भर्ती प्रक्रिया हो, आप लोगों में से कुछ का तो नाम आ जाए। 2600 वैकेंसी मेरे ख्याल से उत्तराखंड में आज तक का इतिहास रहा होगा, जब से उत्तराखंड बना है फर्स्ट टाइम इतनी वैकेंसी आई है पीआरटी की, और ये लोग और वैकेंसी भी निकालने वाले हैं। तो कृपया एनआईएस के चक्कर में ना फंसें, ठीक है। बीएड वाले जो है कैंडिडेट हैं वो अधिक से अधिक और भर्तियों में भी हो जाएंगे, ठीक है। उनके पास एलटी का चांस है, होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें काफ़ी कैंडिडेट्स हो जाएंगे। 2600 वैकेंसीज निकली हैं, बहुत कैंडिडेट का इसमें होने वाला है, ठीक है। तो ऐसे जो लेटर हैं इसमें किसी का विरोध ना किया जाए, क्योंकि अगर ज़्यादा ही हम लोग विरोध करने लगे तो किसी का भी सिलेक्शन होने से तो रहा, और बीएड वालों का ही नुकसान है। बाकी डीएलएड वाले तो निकल ही जाएंगे। हम लोग जानते हैं कि ये एनसीटीई से अप्रूव्ड है, एमएचआरडी ने करवा रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये लोग करे हुए हैं, और राज्य सरकार वाले कह रहे हैं कि सेंटर वालों को मत लो। तो ये एक बेवकूफ़ी लग रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि समझ लीजिए आप यूटेट का कैंडिडेट कह रहा है कि सीटेट वाला वैलिड ना हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। एंड मतलब मेरी राय ये है आप लोगों के लिए कि ऐसा ना हो कि दूसरे के चक्कर में आप लोग खुद ही वैकेंसी गवा दें, ठीक है। एक न्यूज़ और बताता हूँ कि डीएलएड जो रेगुलर डीएलएड है, जिसको डाइट बोलते हैं, ये कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि आंदोलन करेंगे, क्योंकि बीएड वाले और एनएस वाले आपस में लड़ रहे हैं और भर्ती प्रक्रिया और पीछे करा रहे हैं। देखिए, वाकई में देखा जाए तो ये भर्ती प्रक्रिया है और जल्दी होनी चाहिए। और जल्दी का मतलब मेरा ये है कि देखिए, कल अगर विज्ञप्ति निकल जाती है, थोड़ा सा टाइम दे देते हैं, शायद 15 दिन का टाइम तो है अभी, तो मान लीजिए 30 तारीख तक टाइम दे दिया जाता है फॉर्म भरने का। आपको पता ही है, संशोधित विज्ञप्ति निकल रही हैं और टाइम दिया जाएगा। तो जनवरी फॉर्म भरने में लग जाएगा, फरवरी और मार्च और अप्रैल 3 महीने का टाइम मांगा है, लेकिन इतना टाइम लगना नहीं चाहिए। लगभग अप्रैल में निकल जाना चाहिए, लेकिन ये लोग कह रहे हैं मई में, ठीक है, मई में निकालेंगे। लेकिन डीएलएड के कैंडिडेट्स पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसकी कट ऑफ जल्द से जल्द निकले और सिलेक्शन जल्द से जल्द हो। तो ये भी देखने वाली बात है। वैसे आप लोग भी कोशिश करिए गवर्नमेंट में प्रेशर डालने की। बाकी इससे रिलेटेड कोई न्यूज़ आती है तो मैं आप लोग को अपडेट करूँगा। प्लीज़ चैनल को आप पक्का सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और शेयर एंड कमेंट पक्का करिए। मुझे बताइए आप लोगों की राय क्या है, ठीक है। और ये न्यूज़ अपने फ्रेंड्स को जो डीएलएड के कैंडिडेट हैं, बीएड के हैं या डाइट वाले हैं, इनको ये न्यूज़ दीजिए और सबको सहयोग करने के लिए कहिए कि एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे की टांग न खींचें, ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हम बीएड के कैंडिडेट्स हैं, हमारा इसमें नुकसान हो रहा है, और वो नुकसान हो रहा है कि हम लोग उनका विरोध कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा मत करिए। कैंडिडेट्स डीएलएड के जो एनएस के हैं बहुत कम है इस समय, ठीक है। ऐसा ना हो कि भर्ती में कुछ प्रॉब्लम हो, दोबारा विज्ञप्ति निकले और 31 तारीख के जो कैंडिडेट 31 जनवरी को जो सीटेट होने वाला है उसमें काफ़ी कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर जाएंगे और वो भी इंक्लूड हो जाएं इस भर्ती में। तो बच्चे उच्चे जो बचे हुए बीएड के कैंडिडेट हैं उनका भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मेरी तरफ से तो यही सलाह है। बाकी आप लोग क्या समझते हैं कमेंट करिएगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।